नंबर 144। चाहे जितनी बादलों की गर्जना ही, वर्षा की झड़ी लगी हो, बिजली चमकती हो या बिजली गिरती हो, चातक पक्षी उससे जरा भी न डरकर आकाश की ओर देखकर मन भर के वृष्टि जलपान करता है और अपनी पिपासा शांत करता है। नीचे के जलाशयों का पानी वह कभी भी नहीं पिएगा, चाहे प्यास के मारे प्राण होठों तक ही क्यों न आ जाएं। इसी तरह परमेश्वर का एकांत भक्त अपने प्राणों की पिपासा मिटाने के लिए एकमात्र परमेश्वर की ओर ही अपनी दृष्टि निबद्ध रखता है। भगवान को छोड़कर वह किसी से भी या किसी की भी प्रत्याशा नहीं रखता। वह जानता है कि जो कुछ है वह सब उनकी ही कृपा का दान है। उसे चाहे परमेश्वर का जितना रुद्र स्वरूप देखने को मिले, संसार में चाहे जितने दुख कष्ट अभाव दारिद्र्य विपत्ति कठिनाइयाँ उसे प्राप्त हो, वह किसी से भी विचलित नहीं होता। वह जानता है भगवान है मंगलमय। जो कुछ करते हैं उसमें संतुष्ट न होने का अर्थ है उनमें दोष निकालना, उनके विरुद्ध अभियोग लगाना। भक्त प्राणांतन दशा में भी ऐसा नहीं कर सकता। नंबर 145। त्रिताप दग्ध जीव को जो शांति के पथ पर भगवान की ओर ले जाते हैं वे ही गुरु है। गुरु और शिष्य का संबंध है पारमार्थिक पिता पुत्र के भाव का। लौकिक पिता जन्म देते हैं, गुरु शिष्य को परम पद के दर्शन दिलाकर जन्म मरण के चक्र से उनका उद्धार करते हैं। पितृ ऋण वंश रक्षा और श्राद्ध आदि के द्वारा चुकाया जा सकता है, परंतु गुरु अविद्या से उद्धार करते हैं। अंततः उनका ऋण शोध नहीं किया जा सकता, सर्वस्व अर्पण करके भी नहीं। जिस तरह वंश परंपरा के अनुसार पिता पितामह आदि के कुछ न कुछ गुण पुत्र पौत्र आदि में उपस्थित होते हैं, उसी तरह गुरु परंपरा से कुछ न कुछ आध्यात्मिक भाव शिष्य प्रशिष्यों में भी दिखाई पड़ते हैं। नंबर 146। अधीर होने से वस्तु लाभ नहीं होता। परमात्मा ही एकमात्र वस्तु सार सत्य और बाकी सब कुछ संसार प्रपंच अवस्तु असार असत्य और धोखा देने वाले हैं। अतः त्याज्य है यह ज्ञान परिपक्व होना चाहिए। नंबर 147। जब तुम न रहोगे तभी तुम सत्य सत्य रहोगे, तभी तुम्हारा यथार्थ जीवन शुरू होगा। जब तुम्हारा मरण होगा, मैं मरते ही मिट गया जंजाल। नंबर 148। हम लोग मानो संसार के ऊपर ही हमारा जीवन मरण निर्भर हो, ऐसा सोचकर प्राणपण से अपने स्वार्थ और अधिकार रक्षा के लिए न मालूम कितना तूफान मचाते हैं। खुद अशांति भोग करते हैं और दूसरी की क्षति और सर्वनाश करते भी कुंठित नहीं होते। रात दिन दौड़ धूप लूटपाट और काटाकाटी करते करते प्राण निकलते हैं। लोग जैसे कहते ही हैं, मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। महामाया की माया ऐसी ही है। माँ बैठे बैठे खेल देखती है और हंसती है, जैसे बिल्ली या कुत्ते के छोटे बच्चे खेलते हैं, एक दूसरे को काटा काटी करते हैं, एक आधा दांत भी गड़ा देते हैं। हम खेल में व्यर्थ ही ज़रूरत से बहुत ज़्यादा गुरुत्व आरोपित कर देते हैं और उसके साथ बिल्कुल घुल मिलकर उसमें इतने अपने को संलग्न कर देते हैं कि हमें अपने मरने जीने का भी होश नहीं रहता। इससे खेल तो खूब अच्छा जमता है, जैसे कि नट या नटी अपनी भूमिका के साथ मिलकर एक रूप होकर अभिनय करने से अभिनय बिल्कुल सच्चा मालूम पड़ता है, पर वह है कुछ समय के लिए ही। नंबर 149। जगत और जीवन खेल मात्र है। ऐसी दृढ़ धारणा होने से खेल खत्म हो जाता है। मैं स्वप्न देखता हूँ
कितना हंसता हूँ, रोता हूँ। विषम विपत्ति में पड़कर कोई कूल किनारा नहीं मिल रहा है। भय से आर्तनाद कर रहा हूँ, चित्कार कर उठता हूँ। उस समय विचार बुद्धि नष्ट हो जाती है। अद्भुत कार्य भी स्वाभाविक और सत्य मालूम पड़ते हैं। पर जैसे ही निद्रा भंग हुई और यह स्वप्न था ऐसा मन में आया कि बस उसी दम स्वप्न नष्ट हो जाता है। तब लोग प्रकृतिस्थ होकर सोचते हैं, अरे बच गया, यह तो स्वप्न देखा था। और शायद सुस्वप्न देखने को मिला। लॉटरी में 2 लाख रुपए मिले हैं, खुशी में फूला नहीं समाता। हठात स्वप्न भंग हो गया, हताश होकर मन महसूस कर रह गया। हमारा जीवन भी वैसा ही एक दीर्घ लंबा खिंचा हुआ स्वप्न ही नहीं तो और क्या है। दुख स्वप्न, सुस्वप्न, आशा निराशा, सुख दुख के ही ताने बाने हैं। जब तक स्वप्न देख रहा हूँ सब सत्य है ऐसा मालूम पड़ता है। स्वप्न के नष्ट होते ही जगत संसार न मालूम कहाँ उड़ जाता है। तब केवल नित्य सत्य स्वरूप ही विद्यमान रहता है। नंबर 150। भगवान किसी पर नाराज क्यों होंगे? अभीष्ट प्राप्ति में विघ्न उपस्थित होते ही क्रोध पैदा हो जाता है। उसके लिए क्या अभीष्ट है, क्या प्राप्य है या अप्राप्य है, और उन्हें बाधा भी कौन दे रहा है? वे तो हमसे कुछ प्रत्याशा नहीं करते। हम चाहे उन्हें पुकारें या भूले रहें, उससे उनका कुछ आता जाता नहीं। उससे हमारा ही नफा नुकसान, सुख या दुख, मंगल या अमंगल होता है। नंबर 151। उपनिषद कहते हैं कि जो ऐसा समझता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ वह दरअसल में कुछ नहीं जानता। जो जानता है कि वे आवांग मन सगोचर पूर्ण ज्ञान स्वरूप ज्ञानातीत हैं, वही उन्हें ठीक ठीक जानता है। तब वह ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञाता को कौन जान सकता है? ज्ञान जान लेने पर तो ज्ञाता ज्ञेय हो गया, सीमा विशिष्ट हो गया। जो कुछ भी सीमा विशिष्ट है, जो कुछ भी देश काल निमित्त के अधीन है, जिसका कार्य कारण संबंध है, उसकी उत्पत्ति और विनाश है, उसमें दोष गुण है, वह कभी भी मुक्ति या पूर्णता का प्रदाता नहीं। अतः उसे जानकर या उपासना करके या प्राप्त करके भी लाभ क्या। नंबर 152। ब्रह्म ईश्वर सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप अनंत स्वरूप है। ये उनके गुण नहीं है वरन सत्ता है। गुण वस्तु तो सीमा विशिष्ट करते हैं। गुण नित्य नहीं है क्योंकि गुणों की क्षय वृद्धि होती है, इसलिए वे गुणातीत हैं, सर्वातीत। उनके संबंध में नेति नेति मात्र कहा जा सकता है। उनके पूर्ण स्वरूप की उपलब्धि होने पर यह कहना भी नहीं बनता, क्योंकि उस समय द्वैत भाव लुप्त हो जाता है। तब बोले कौन, किंतु साकार रूप में वे अनंत गुणों के आधार हैं। नंबर 153। ब्रह्म यदि एकमेव द्वितीयम हो तो फिर उनमें माया कहाँ से आ गई और क्यों आई? यह प्रश्न पूछने से तो लाभ नहीं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर माया के भीतर से कभी भी नहीं दिया जा सकता, और माया के बाहर चले जाते ही तब इस प्रश्न को करेगा ही कौन? उसके लिए उस समय माया नाम की किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहता। तब दृष्टा दृश्य भाव नष्ट होकर एकत्व मात्र का अनुभव होता है। अर्थात वह उस समय अनुभव करता है कि एकमात्र ब्रह्म ही तीनों कालों में भूत भविष्यत और वर्तमान में समभाव से सस्वरूप में प्रतिष्ठित है। उन्हें माया ने कभी भी स्पर्श नहीं किया। द्वैत बोध ब्रह्म मात्र ही है और मैं वही ब्रह्म हूँ। नंबर 154। जो गुरु के उपदेशों में अकपट श्रद्धा और विश्वास रखकर उन्हें ठीक बतलाए अनुसार प्राणपण से पालन करने की चेष्टा करता है
और गुरु की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा आदि करने को तत्पर रहता है, वही यथार्थ शिष्य है। गुरु को कदापि साधारण मनुष्य नहीं समझना, उन्हें साक्षात ईश्वर समझकर सारे अंतःकरण पूर्वक प्रेम भक्ति करने से धर्म मार्ग में शीघ्रता पूर्वक उन्नति और सिद्धि प्राप्ति होती है। सद्गुरु ही हृदय स्थित परम गुरु इष्ट के साथ मिलन करा देते हैं। उनके भीतर से ही आध्यात्मिक धारा शिष्य में प्रवाहित होती है, और तो क्या, गुरु कृपा से संपूर्ण अभीष्ट ही प्राप्त हो जाता है। पर शिष्य को भी उसी तरह का उपयुक्त अधिकारी होना चाहिए। मन वाणी शरीर की पवित्रता, ज्ञान, भक्ति, मुक्ति लाभ के लिए तीव्र व्याकुलता, विषयों से वितृष्णा और अदम्य उत्साह और अध्यवसाय चाहिए। गुरु को भी शास्त्रों का मर्मज्ञ, पाप शून्य और ब्रह्मनिष्ठ होना उचित है। वे भोगेच्छा शून्य, निस्वार्थ, परहित व्रती हों। सब जीवों के प्रति उनकी दया और प्रेम समान हो। नंबर 155। पिता और गुरु। पुत्र और शिष्य से पराजित होने की कामना करते हैं। मेरा पुत्र, मेरा शिष्य मुझसे भी खूब बड़ा हो, उन्नत हो, मान यश लाभ करे। अंतःकरण से उनकी ऐसी ही इच्छा होती है। बाप पुत्र से भविष्य में अनेक विषयों में कुछ मिलने की भी आशा भी रखता है, पर गुरु शिष्य से अपने लिए कुछ भी प्रत्याशा नहीं करते। उनका काम, उनका स्वभाव ही होता है केवल दिए जाना। स्वामी विवेकानंद हम लोगों को कहा करते थे, तुम लोग एक एक जन विवेकानंद से भी खूब बड़े और महान हो जाओ। भला ऐसा यदि हो तो मैं खूब ही सुखी हूँ और अपना संसार में आना सार्थक समझूं। नंबर 156। मुर्दे पर तलवार की चोट करने से उसे कुछ भी नहीं लगती। शरीर को यदि शव किया जा सके, अर्थात शरीर में आत्मबोध यदि नष्ट किया जा सके, तो फिर संसार के चाहे जितने तीव्र आघात ही उस पर क्यों न पड़े, वे उसे स्पर्श ही नहीं कर सकते। ऐसा मनुष्य ही निर्विकार होता है, जीवन मुक्त। उसके निकट संसार और शमशान दोनों एक समान है। नंबर 157। इस शरीर के प्रति आसक्ति ही, देह आत्म बुद्धि ही जितने अनर्थ हैं सबका मूल कारण है। इसी से जितने भी भय, भूल चूक और अधर्म है उनकी उत्पत्ति होती है। शरीर रक्षा के लिए, प्राण धारण के लिए ऐसा पाप जो न करते हो चोरी, ठगी, लोगों का सर्वनाश और हत्या तक। कामिनी कांचन ही उसका एकमात्र उपास्य देवता होता है। फलतः सुख की आशा में वह केवल दुखों को ही वर्ण करता है। देह रक्षा की आशा में वह मृत्यु को ही आलिंगन करता है। प्रति क्षण ही उसे मृत्यु भय बना रहता है। किंतु जो महापुरुष देह बुद्धि का त्याग कर सके हैं, वे एक सामान्य जानवर के लिए भी बिना हिचकिचाहट के खुद का जीवन देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। देह तो उनके निकट कुछ भी नहीं है, अति तुच्छ वस्तु। मनुष्य दो श्रेणी के होते हैं, पशु मानव और देव मानव, देही और विदेह। देहबद्ध जीव पशु मानव, विदेह पुरुष देव मानव। नंबर 158। समस्त कर्मों का फल अफल सब भगवान को अर्पण करना जरूरी है। अच्छे बुरे सब पुण्य आदि शुभ कर्म मैंने स्वयं किए हैं, इसलिए मन में गौरव बोध हुआ और उसके फल निज सुख भोग के लिए रख लिए। पाप आदि कुकृत्य जिनसे बाद में दुख भोग होगा, वे सब उनकी इच्छा से हुए हैं। उन्होंने जैसा कराया वैसा ही किया, अतः उनके फल उन्हें समर्पित कर दिए, उन्हें ही जवाबदार बना दिया। ऐसा नहीं, जो अपने लिए कुछ न रखकर, अपने लिए कुछ भी चिंता न करके भगवान को सब कुछ समर्पित कर देता है, वे भी उसे सब देते हैं। नंबर 159। जो शब्द या नाम अविद्या से
मन को बचाए उसे ही मंत्र कहते हैं। नंबर 160। पातंजल दर्शन में अविद्या की परिभाषा इस तरह की है। अनित्य में संसार में नित्यत्व बोध, अपवित्र शरीर आदि में पावित्र्य बोध, दुख में दुखमय विषय भोग आदि में सुख बुद्धि, अनात्म वस्तु में आत्मबोध अर्थात स्त्री पुत्र आदि जो कोई भी अपने नहीं है उनमें आत्मीयता की धारणा, अविद्या अनादि है अर्थात कब से प्रारंभ हुई है यह निर्णय नहीं किया जा सकता और संसार कार्य संस्कृति के हिसाब से उनकी निवृत्ति भी नहीं। प्रलय में भी वह बीज रूप से रहती है और सृष्टि के समय पुनः आविर्भूत होती है। जब तक ज्ञान लाभ न हो मनुष्य बार बार जन्म मृत्यु के अधीन होकर अपने भाव और कर्मों के अनुसार मनुष्य या पशु पक्षी आदि योनियों में नाना दुख भोग करता है। पर 161। फिर क्या मुक्ति की चेष्टा करना व्यर्थ है? नहीं, क्योंकि अविद्या व्यक्ति विशेष के लिए शांत है अर्थात जब अशेष यंत्रणा भोग कर विवेक वैराग्य का उदय होता है और जीव भगवान का शरणागत होता है तब उनकी कृपा से ज्ञान लाभ होने पर अविद्या समूल नष्ट हो जाती है। इसलिए परम कारुणिक भगवान ने गीता में बार बार कहा, इस अनित्य दुख में संसार में आकर एक पात्र मेरा ही भजन कर, मेरी शरण में आ, मैं समस्त पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा और इस जन्म मृत्यु रूप दुस्तर संसार सागर से तुझे पार करके आनंद धाम में ले चलूंगा। नंबर 162। आजकल तो यही स्थिति है कि ला दो भैया बैठ उड़ावे, हम तो हिल भी नहीं सके, कोई भी कुछ खटपट नहीं करना चाहता, चालाकी से ही धोखा देकर सब अपना काम बनाना चाहते हैं। विशेषतः आध्यात्मिक विषयों में वे चाहते हैं इतनी चेष्टा करना हमें तो पुराता नहीं, तुम ही सब कर दो। कुछ दिन या कुछ महीने एक आध घंटा आंख मूंद कर बैठा और शिकायत करने लगे, मेरा तो कुछ भी नहीं होता, मन को स्थिर नहीं कर पाता, कुछ भी उन्नति नहीं मालूम पड़ती इत्यादि। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं थे, क्यों, भगवान शाक सब्जी ही है ना, झट पैसा फेंका और खरीद लिया। शीघ्र फल प्राप्ति की ओर इतनी नजर क्यों? काम किए चलो, समय पर आप ही फल प्राप्ति होगी। संसारी आदमी के लिए काम करने पर वह मजूरी देता है और भगवान के लिए काम करने पर क्या वे नहीं देंगे? विश्वास, निष्ठा, अनुराग चाहिए, धैर्य, अध्यवसाय चाहिए। बीज बोते बोते ही क्या पौधा बनकर फलने लगता है? उसके पीछे कितना काम करना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, तब कहीं समय आने पर फसल मिलती है। नंबर 163। देखा जाता है अनेक लोग दीक्षा लेने के बाद कुछ दिन खूब लगन से जब ध्यान करते हैं और उसमें विशेष आनंद लाभ करते हैं, उसके बाद वह भाव हठात चला जाता है। बैठना फिर किसी भी तरह प्रिय नहीं लगता, हृदय जैसे सब खाली खाली बोध होता है और वह अपने को अवलंबन शून्य और असहाय समझने लगता है। पर इसमें डरने या निराश होने जैसा कुछ भी नहीं है। सभी बातों में चढ़ाव उतार, ज्वार भाटा, मिलन और विरह है। साधक का मन भी आशा निराशा आलोक अंधकार से आच्छन्न होता है। जिसके अंतर में ईश्वर या धर्म लाभ की तीव्र आकांक्षा जागृत हुई है, उसकी व्याकुलता इन अवस्थाओं में बढ़ती है। वह कातर होकर रोता है, भगवान से कृपा की भिक्षा मांगता है, स्थिर नहीं रह सकता। तब वह उनकी कृपा से पुनः दो गुने उत्साह से साधना में संलग्न हो जाता है और पहले की अपेक्षा काफी आगे बढ़कर आनंद लाभ करता है। नंबर 164। और एक श्रेणी के लोग हैं जिनका नवा अनुराग क्रमशः क्षीण हो जाता है।
मन में वह तेज और बल नहीं रह जाता। धर्म कर्म सब रूढ़ियों का रूप धारण कर लेते हैं। उन्हें वे बेगार के रूप में नियम रक्षा के लिए प्रतिवर्ष करते जाते हैं, या वे उस कार्यक्रम और आसन को ही उठा देते हैं। संसार के विभिन्न कामकाज समय अभाव या शारीरिक अस्वस्थता का कारण बताकर मन को ठगते हैं। ऐसी हालत में समझना होगा कि उन्होंने एक सामयिक उच्च श्वास के वश या संसार में कुछ विशेष ठोकर खाकर या शोक में पड़कर क्षणिक धर्म भाव या वैराग्य की प्रेरणा से या किसी विशेष स्वार्थ सिद्धि की आशा से दीक्षा ली थी अथवा संसार त्याग किया था। इनसे कोई विशेष आशा नहीं की जा सकती। नंबर 165। कितने ही कहते हैं गुरु ने जब दीक्षा दी है तो मेरे सब पापों का भार भी ग्रहण कर लिया है, मुझे तो अब करने या सोचने के लिए कुछ भी नहीं, उनकी कृपा से ही सब हो जाएगा। पाप का भार देना या लेना वे जितना सहज समझते हैं वैसा नहीं है। ऐसी हालत में फिर चिंता ही क्या थी, सभी अनायास ही निष्पाप हो जाते। पाप का भार गुरु या भगवान को देने गए तो साथ ही पुण्यों का भार भी देना पड़ता है। केवल दुख भोग का अंश दिया और सुख भोग का खुद के लिए रख लिया। इस अवस्था में ना तो तुम्हारा ठीक ठीक देना होता है, ना उनका लेना। और पापों का भार देकर निष्पाप हो जाने पर उस आदमी से फिर कोई पाप कर्म करना भी संभव नहीं। यदि बाद में भी मन में पहले के समान पाप या कुप्रवृत्ति रहे, यदि दीक्षा लेकर भी नव जीवन का लाभ न हो, तो समझना होगा कि दीक्षा के समय पाप राशि श्री रामकृष्ण की उस रहस्य योक्ति में कहे अनुसार गंगा स्नान करते समय जरा दूर पेड़ पर बैठी रहती है और गंगा में नहाकर आते ही पुनः कूदकर गर्दन पर सवार हो जाती है। इनके पाप भी ऐसा ही करते हैं और क्या। नंबर 166। और एक बात है, गुरु पर यदि बिंदु मात्र भी प्रेम हो, श्रद्धा भक्ति हो, तो फिर उनके कंधों पर अपना सब कूड़ा करकट और मैला लाद कर परिणामतः उन्हें दुख यंत्रणा भोग कराने के लिए क्या दिल चाहेगा। गुरु क्या मैला फेंकने की गाड़ी है। जिनकी इतनी भक्ति नहीं है, जो घोर विषयासक्त और स्वार्थी हैं, उनकी ही ऐसी हीन बुद्धि होती है। वे तो शिष्य नाम से परिगणित होने लायक भी नहीं है। और जिनकी गुरु के प्रति गाढ़ श्रद्धा और प्रेम है, वे तो इस भय से कि शायद बाद में गुरु को भोगना पड़े कोई पाप कर्म ही नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे शिष्य का पाप भार वे लेते हैं। वस्तुतः भगवान ही गुरु रूप से उनका भार ग्रहण करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। नंबर 167। फिर भी शिष्य के पाप गुरु में प्रविष्ट होते हैं, यह ठीक है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है निर्विचार पूर्वक बहुतों को मंत्र दीक्षा देने से सद्गुरु के निष्पाप शरीर को भी कठिन रोग आक्रांत कर उनकी आयु क्षय करते हैं। स्वार्थ शून्य परम कारुणिक सद्गुरु जानबूझकर परहित के लिए उन्हें भगवान की ओर ले जाने की प्रेरणावश खुद के शरीर की कोई भी चिंता नहीं करते। शिष्यों के कल्याण के लिए अपने जीवन का तिल तिल दान करते हैं, अवतार अन्यों का पाप ग्रहण करते हैं। उन्हें भी इसलिए रोगों को भोगना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहते थे, गिरीश के पापों को लेकर ही मेरे शरीर में यह व्याधि कैंसर गले में क्षत रोग हुई। नंबर 168। शरीर की तो बात ही तुच्छ है, सद्गुरु तो अपना आजीवन कठोर तपस्या से प्राप्त अमूल्य पारमार्थिक धन भी शिष्य को बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ भी प्रतिदान की आशा न रखकर संपूर्णतः दे देते हैं। शिष्य यदि शुद्ध सत्व और यथार्थ भगवत प्रेमी हो तो वह गुरु के आध्यात्मिक शक्ति संचार को भीतर ही भीतर अपने प्राणों में अनुभव कर सकता है। अन्य अथवा श्राद्ध श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु पदिष्ठ साधन पथ पर वह जितना ही आगे बढ़ता है और उसका चित्त
जितना ही निर्मल होता जाता है उतना ही वह गुरु शक्ति के खेल को और उनकी कृपा को अपने हृदय में अनुभव कर सकता है। गुरु कृपा और शिष्य के अथक परिश्रम के सम्मिलन से सिद्धि लाभ होता है। नंबर 169। मानव जीवन का ध्येय है भगवत प्राप्ति। इसे कभी भी न भूलना। पशुओं के समान आहार, निद्रा और इंद्रियों सुखों की चेष्टा और गपशप पर चर्चा और व्यर्थ के कामों में ही आयु क्षय करने से तुम्हारा जीवन ही वृथा नष्ट हो जाएगा और अंततः दुख भोग ही साथ रहेगा। जब तक तुम्हारे शरीर और मन में बलवीर है, अपनी सारी ताकत लगाकर ईश्वर प्राप्ति के निमित्त सजग होकर जुट पड़ो। किसी तरह भी प्रयत्नों में ढिलाई न करो। बाद में करेंगे या भगवान की जब इच्छा हो और कृपा होगी तभी संभव होगा। ये सब महा अकर्मण्य और आलसियों की बातें हैं। जिन्हें कुछ करने की आंतरिक इच्छा नहीं है, उनका कभी भी कुछ नहीं होगा। नंबर 170। 16 से 30 वर्ष की उम्र तक ही जीवन का सबसे अच्छा समय है, जब शरीर में पूर्ण क्रिया शक्ति और मन में उत्साह, उद्यम, साहस, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति प्रभृति अभिष्ट लाभ के निमित्त उपयोगी गुण स्वयं ही विद्यमान रहते हैं। तुम क्या सोचते हो कि जीवन के इस अमूल्य समय को व्यर्थ के कामों में नष्ट कर वृद्धावस्था में साधन भजन में मन लगाओगे? व्यर्थ की आशा है यह, केवल अपने आप को धोखा ही देना है। तब यदि मन में इच्छा भी रहे तो देखोगे कि शरीर इस इच्छा का वहन नहीं करता। अनेक कठिन रोग और व्याधियों से घिर जाओगे। रोगों की यंत्रणा से अस्थिर होठोगे। साधारण थोड़े परिश्रम से ही थक जाओगे और सब क्रम बिगड़ जाएगा। आलस्य और तंद्रा आने लगेगी। व्यर्थतापूर्ण, असहाय और परम मुखापेक्षी जीवन असहनीय हो जाएगा और शरीर भी यदि कुछ सबल रहा तो भी जीवन भर के संस्कार और अभ्यास तथा स्त्री पुत्रों पर की माया ऐसी दृढ़ता से तुम्हें जकड़ कर बांध रखेगी कि परमेश्वर का ध्यान और उन्हें पाने के लिए आंतरिक प्रयत्नों में मन ही नहीं लगेगा। उसे लगा ही नहीं सकोगे। इसके अलावा जीवन आज है तो कल नहीं। कौन यह कह सकता है कि मैं वृद्धावस्था तक जीवित रहूंगा और तब मुझे मौका मिलेगा? जो करने का है अभी कर लो। कल के लिए छोड़ने पर वह कल किसी काल में भी नहीं आएगा।